Hello student, good morning. How are you? Today we will discuss about a new topic, reactivity series and displacement reactions. आज हम reactivity series और displacement reactions के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पर it is observed that some metals are more reactive than others. यानी कुछ मेटल जो होती है अदर मेटल के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी मेटल आर अरेंज इन ए सीरीज कॉल्ड मेटल एक्टिविटी, यानी उनकी एक्टिविटी के बेसिस पर मेटल्स को एक सीरीज के अंदर अरेंज किया जाता है, जिसे मेटल एक्टिविटी सीरीज और मेटल रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज, यानी मेटल को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीज ऑर्डर में अरेंज करना रिएक्टिविटी सीरीज कहलाता है। आपके पास यहाँ पर बुक के अंदर देखिए टेबल 4.1 है और ये है इनकी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को शो कर रखा है। तो इन टेबल 4.1 मेटल हैव बीन अरेंज इन वर्टिकल ऑर्डर विद द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एट द टॉप एंड द लेस रिएक्टिव मेटल लिस्ट रिएक्टिव वन एट द बॉटम, यानी इस 4.1 टेबल के अंदर जो मेटल्स को इस प्रकार अरेंज किया गया है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो इस टेबल के अपर पार्ट पर है या टॉप पार्ट पर है और लेस रिएक्टिव मेटल जो है इसके बॉटम पार्ट पर है। जैसे कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है इनमें पोटेशियम है और सबसे लेस रिएक्टिव जो है प्लेटिनम है, क्योंकि पोटेशियम सबसे ऊपर है और प्लेटिनम सबसे नीचे है। विद द हेल्प ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज वी कैन एग्जामाइन द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड एंड अदर रिएजेंट्स। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर हम किसी भी मेटल की ऑक्सीजन के, वाटर के और एसिड्स के तथा अन्य जो अदर रिएजेंट्स जो है उनके साथ होने वाले रिएक्शंस को एग्जामाइन कर सकते हैं। पोटेशियम प्लेस एट द टॉप इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। पोटेशियम को इस रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे ऊपर रखा गया है। इट मीन्स इट इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल्स, वाइल प्लेटिनम एट द बॉटम इज़ लेस रिएक्टिव मेटल। और प्लेटिनम को जो है इस रिएक्टिविटी सीरीज़ के सबसे नीचे रखा गया है। ये यहाँ पर आपको प्लेस हो रहा होगा, ये प्लेटिनम है, तो ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। हाइड्रोजन द नॉट ए मेटल, हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है, इज इंक्लूडेड इन द सीरीज़। और हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है बट इसको भी जो रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर इंक्लूड किया गया है, because it behave like a metal and can be used as a reference to gauge their reactivity। और इसको एक मेटल के रूप में कंसिडर किया जाता है और किसी भी रिएक्शंस की रिएक्टिविटी का अनुमान लगाने में जो है इसका यूज किया जाता है। Inferences that can be drawn from the reactivity series are discussed here, यानी बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस के बेसिस पर बहुत सारे रिएक्टिविटी सीरीज़ को हम जो है फॉलोइंग पॉइंट्स के थ्रू कंसिडर करेंगे। सबसे पहले आता है नंबर 1, मेटल देट आर अबव द हाइड्रोजन इन द सीरीज़, यानी सीरीज़ में ऐसी मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर है। आप भी देख रहे हैं ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और इसके ऊपर की जो मेटल है, इन मेटल्स की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो metals that are above hydrogen in the series are more reactive than that, so they can displace hydrogen from water and dilute acid। यानी इस रिएक्टिविटी सीरीज में ये हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी मेटल है ये सारी की सारी मेटल्स हाइड्रोजन की कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होती है। और ये जो है ये जितनी भी मेटल है ये हाइड्रोजन को वाटर और डाइल्यूट एसिड से वेरी इजीली रिप्लेस कर सकती है। मेटल बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर लेस रिएक्टिव देन दैट, सो दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर और डाइल्यूट एसिड्स। और हाइड्रोजन से नीचे वाली जितनी भी मेटल्स है इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या है, कम होती है। जैसे ये है कॉपर,
मरकरी, सिल्वर और क्या नाम से गोल्ड और प्लेटिनम, तो इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है और ये मेटल हाइड्रोजन को वाटर और डाइल्यूट एसिड से रिप्लेस नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। यानी देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऊपर सिल्वर है, ये सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये तीनों ही मेटल जो है सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। ये तीनों ही रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम पार्ट पर एग्जिस्ट करती है एंड दीज मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, बेस एंड वाटर, और इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ये इनर्ट मेटल होती है, इसलिए ये जो मेटल्स है वो एसिड, बेस और वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती है। सच मेटल्स आर कोल्ड नोबल मेटल्स, और इनको इनर्ट मेटल या नोबल मेटल भी कहते हैं। नेक्स्ट, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल। एक मोर रिएक्टिव मेटल जो होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकती है फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। यानी किसी साल्ट सॉल्यूशन, किसी मेटल का साल्ट सॉल्यूशन है और उसमें यदि हम किसी दूसरे मेटल को डीप करते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि यदि वो जो डीपेड मेटल की रिएक्टिविटी साल्ट के अंदर प्रेजेंट मेटल की रिएक्टिविटी से ज़्यादा है तो उस साल्ट की मेटल को वो मेटल रिप्लेस कर देगी। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी एक मोर रिएक्टिव मेटल जो है किसी लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन में से क्या नाम से डिस्प्लेस कर सकती है, तो इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन एन आयरन नेल इज पुट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यानी जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को पुट किया जाता है, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन। तो क्या होता है कि जो साल्ट सॉल्यूशन का जो क्या नाम से कलर है वो चेंज होता है, और कैसा हो जाता है, उसका जो चेंज होता है ब्लू टू लाइट ग्रीन, एंड लाइट ग्रीन हो जाता है। एंड रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर कैन बी सीन ऑन द आयरन नेल। और रेडिश ब्राउन जो कोटिंग है आयरन के ऊपर आपको ऑब्जर्व होगी। इट मीन्स thus happens because iron is more reactive than copper। इसका मतलब क्या है कि आयरन की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज़्यादा होती है। सो इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, और इसीलिए ये इसके साल्ट सॉल्यूशन में से इसको जो है डिस्प्लेस कर देता है। ऑन द अदर हैंड, इफ ए कॉपर वायर इज प्लेस इन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, यदि आप कॉपर को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप करते हैं, then no reaction take place because copper is less reactive than iron and hence cannot displace it। और यहाँ पर क्या होगा कि जब आप कॉपर मेटल को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डीप करेंगे तो कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन की कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए कॉपर इस साल्ट सॉल्यूशन में से आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में से आयरन को रिप्लेस नहीं कर पाती है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होती है। इस प्रकार से ये आपके क्या नाम से रिएक्टिविटी थी और इसको हमने देखा। इसके बाद में कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पर सबसे पहले कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो इसको लिखा हमने CO2। फिर इसके बाद सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन तो सोडियम ऑक्साइड बनता है, तो यहाँ पर 2Na2O सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है, इसलिए हमने बैलेंस करने के लिए 4 सोडियम के आगे लिख दिए। Mg + H2O तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन, ये भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसी प्रकार से आयरन रिएक्ट विथ एसिड, तो यहाँ पर आयरन क्लोराइड यानी फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड या फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब ApCl3 बनता है तो फेरिक क्लोराइड बोलते हैं, और ApCl2 बनता है तो फेरस क्लोराइड बोला जाता है। तो यहाँ पर ये फेरस क्लोराइड है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसके बाद कैल्शियम प्लस H2SO4 तो कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इस प्रकार से ये सारी रिएक्शन कंप्लीट है। इसके बाद हम
नेक्स्ट देखते हैं यूजेज ऑफ कॉमन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले हम देखते हैं यूजेज ऑफ मेटल्स की। यूजेज के मेटल्स के क्या क्या यूजेज है। पहला है कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज जो है इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में किया जाता है। आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग मशीन पार्ट्स। तो आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज जो है हमारे घरेलू इक्विपमेंट होते हैं, एपरेटस होते हैं, या जो कुकिंग के जो सामान होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। साथ ही इनका उपयोग जो है मशीनों के पार्ट मैन्युफैक्चर में भी किया जाता है। आयरन इज यूज एक्सटेंसिवली फॉर मेकिंग मैग्नेट्स। आयरन का मेनली जो एक्सटेंसिवली बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होता है वो मैग्नेट फॉर्म करने में होता है। एंड स्टील इज़ यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिजेस। और स्टील का यूज जो है बहुत सारे कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग और ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में भी किया जाता है। इट्स लो कॉस्ट एंड हाई स्ट्रेन मेक इट इंडिस्प्लेसमेंट इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी एंड मशीन टूल्स। तो जो क्या नाम से आपका स्टील इज़ यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिजेज, यानी स्टील का यूज जो है कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग और ब्रिज को बनाने में किया जाता है। इट्स लो कॉस्ट, ये बहुत ही सस्ता एंड हाई स्ट्रेंथ यानी मजबूत होता है। मेक इट इंडिस्पेंसिबल इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, इसको इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में इंडिस्पेंसिबल माना जाता है। सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी एंड मशीन टूल्स, यानी मशीनरी और मशीन टूल्स को फॉर्म करने में यूज किया जाता है। लेड इज़ यूज टू मेक पेंट्स एंड कारपेंट्रीज। लेड का जो यूज है वो पेंट और कारपेंट्री बनाने में किया जाता है। जिंक यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम रस्टिंग। जिंक का यूज जो है आयरन का गैल्वेनाइजिंग करने के लिए, यानी जिंक इज यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम रस्टिंग। यानी जिंक का यूज जो है वो आयरन की गैल्वेनाइजिंग कर इसको रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने में यूज किया जाता है। क्रोमियम एंड निकल आर यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी क्रोमियम और निकल का यूज इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है। वेरियस ऑब्जेक्ट्स एंड टू मेक स्टेनलेस स्टील, और इसका उपयोग यानी कॉपर, क्रोमियम और निकेल का जो एलॉय होता है उसको स्टेनलेस स्टील भी कहते हैं। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर यूज टू मेक ज्वेलरी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम का यूज जो है ज्वेलरी फॉर्म करने में किया जाता है। एल्यूमिनियम फाइंड्स एक्सटेंसिव यूजेस इन मेकिंग पार्ट्स ऑफ एयरप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट्स। देखिए, एल्यूमिनियम फाइंड एक्सटेंसिव यूजेज इन मेकिंग पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन, यानी एल्यूमिनियम का मेनली यूज है एरोप्लेन के पार्ट्स, एयरक्राफ्ट के, स्पेसक्राफ्ट्स के पार्ट्स बनाने में यूज किया जाता है। मर्करी यूज इन द थर्मामीटर, और मर्करी जो है थर्मामीटर के अंदर यूज की जाती है। मर्करी क्या है, एक मेटल है बट लिक्विड स्टेट में, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, इसलिए इसका यूज जो है क्या नाम से थर्मामीटर बनाने में किया जाता है। अब देखिए, हम नेक्स्ट देखते हैं यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। नाइट्रोजन यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है और इसका यूज जो है फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन यूज इन वेरियस थिंग्स सच एज रेफ्रिजरेंट एंड मेडिसिन्स। नाइट्रोजन का उपयोग वेरियस थिंग्स सच एज रेफ्रिजरेंट और मेडिसिन्स के अंदर भी किया जाता है। फॉस्फोरस इज यूज इन द मैच फैक्ट्री इंडस्ट्री। फास्फोरस का यूज मेनली माचिस इंडस्ट्री में किया जाता है। एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फायरवर्क, और आतिशबाजी, जो हमारी आतिशबाजी होती है उसको बनाने में भी, पटाखे वगैरह बनाने में जो है फास्फोरस का यूज किया। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर द फर्टिलाइजर्स, और क्या नाम से फास्फोरस का यूज भी जो है फर्टिलाइजर्स बनाने में भी किया जाता है। ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग ब्लैक लेड ऑफ पेंसिल। तो ग्रेफाइट का यूज जो है पेंसिल की ब्लैक लीड बनाने में किया जाता है। इट इज़ फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स एंड क्रूसिबल फॉर लेबोरेटरी यूजेज, और ग्रेफाइट का यूज मेनली जो है इलेक्ट्रोड्स और क्रूसिबल बनाने में किया जाता है। दीज आर द apparatus इक्विपमेंट विच आर यूज फॉर द प्रैक्टिकल इन द लेबोरेटरी। इट इज़ ऑल्सो यूज
एज ए लुब्रिकेंट इन मशीनरी। और जो ग्रेफाइट है इसका यूज जो है मशीनरी के अंदर एज ए लुब्रिकेंट भी किया जाता है, जहाँ पर दो पार्ट्स के अंदर रबिंग होती है तो उसको जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो है ग्रेफाइट को एज ए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है फॉर मेकिंग फ्यूल रोड्स इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। और जो न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती है उनमें फ्यूल रोड्स बनाने में भी जो है ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। सल्फर इज यूज इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर यानी जब रबर को हम सल्फर के साथ ट्रीट करते हैं तो उसको वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहा जाता है। विच मेक्स रबर हार्ड एनफ टू बी यूज इन टायर्स ऑफ व्हीकल्स, जो कि रबर को व्हीकल्स के टायर बनाने के लायक बना देता है, इतना पर्याप्त हार्ड हो जाता है कि उससे आप व्हीकल्स के टायर बना सकते हैं। अब देखिए एलॉयज़ क्या होती है, तो सबसे पहले एलॉयज़ जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी एलॉय जो है हमारे यूज़ की है और हम यूज़ कर पाते हैं। देखिए एलॉयज़ आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, यानी एलॉय जो है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर है, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को आपस में मिक्स कर दिया जाए तब भी एलॉय बनेगी, और मेटल्स टू मेटल्स और टू नॉन मेटल्स को या मेटल्स और नॉन मेटल्स को भी यदि मिक्स कर दिया जाए तब भी एलॉय बन जाता। दे फाइंड इमेंस एप्लीकेशन ड्यू टू बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स देन द इंडिविजुअल मेटल्स। और जब एलॉय बनती है तो उसमें इंडिविजुअल मेटल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी कंपैरिजन में एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाती है, जिसका काफ़ी इमेंस एप्लीकेशंस होती है, अत्यधिक एप्लीकेशंस होती है। इमेंस एप्लीकेशंस का मतलब है बहुत अधिक मात्रा में इसका यूज किया जाता है। एन एलॉय इज यूजुअली मेड बाय मिक्सिंग मेटल इन देयर मेटल मोल्टन स्टेट, यानी एक एलॉय जो है किसी मेटल के मोल्टन स्टेट में उसको मिक्स करके बनाई जा सकती है। एन एलॉय इज यूजुअली मेड बाय मिक्सिंग मेटल इन देयर मोल्टन स्टेट, यानी किसी भी मेटल को इसके मोल्टन स्टेट में मिक्स करके एलॉय फॉर्म किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले इधर एलॉय दे रखी है, सबसे पहला ब्रास है, ब्रॉन्ज है, सोल्जर, स्टेनलेस स्टील, मैग्नीशियम है, ड्यूरेलियम है और ड्यूरेलियम है। ये सारी की सारी क्या नाम से एलॉयज़ है। अब इनमें जो है अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन क्या है और इनका यूजेज क्या है इसको देखेंगे। जो ब्रास जो होता है उसमें 65% कॉपर प्लस 35% जिंक होता है, और इस ब्रास एलॉयज़ का उपयोग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में किया जाता है। नेक्स्ट होता है ब्रॉन्ज, इसमें 88% कॉपर होता है प्लस 12% टिन होता है, और इस एलॉय का ब्रॉन्ज का यूज जो है गियर्स, मशीन्स, बियरिंग और स्टैच्यूज और कंट्रोल वॉल्व आदि में किया जाता है। नेक्स्ट होता है सोल्डर 63% टिन और 37% लेड होता है। इसमें जॉइनिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, इसको इलेक्ट्रिकल वायर को जॉइनिंग करने में किया जाता है। इसका स्टेनलेस स्टील, इसमें 74% आयरन होता है, 18% क्रोमियम और 8% निकल होता है, जिसे स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। कटलरी, टूल्स, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, शेविंग ब्लेड्स, वॉच केसेस और ऑटोमोबाइल पार्ट्स जो है स्टेनलेस स्टील के बनते हैं। और मैग्नीशियम जो एलॉय है उसमें 68 to 95% एल्यूमिनियम होता है, 5 to 30% जो मैग्नीशियम होता है और 1 to 2% कॉपर होता है। इसका यूज जो है मेटल मिरर्स एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में किया जाता है। मेटल मिरर्स यानी मेटल के जो मिरर्स होते हैं उनको बनाने में, या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है ड्यूरेलुमिन, और इसको ड्यूरेलियम भी बोलते हैं। 95% इसमें एल्यूमिनियम होता है, 4% कॉपर और 1% मैग्नीज एंड मैग्नीशियम होता है। लाइट वेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड एयरक्राफ्ट बॉडीज़ में इसका यूज किया जाता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर स्टेट ट्रू और फॉल्स एक एक्सरसाइज दे रखी है, इसको भी अपनी यहीं पर देख लेते हैं। आपको जो है अपनी बुक के अंदर टिक कर लेना है। देखिए सबसे पहला लेड इज़ यूज टू मेक पेंट्स, तो लेड का यूज़ पेंट बनाने में किया जाता है। ये ट्रू है और फॉल्स है। तो देखिए आपने अभी पढ़ा था कि लेड इज यूज टू मेक पेंट्स एंड
यहाँ पर लिखा हुआ देखो कार्बेटरी, तो कार्बेटरी और पैंट्स दोनों में इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर तो अपने पास केवल एक ही ऑप्शन दिया है उसने पैंट्स का, तो देखेंगे लेड इज़ यूज टू मेक पैंट्स, तो ट्रू लिखेंगे यहाँ पर ट्रू। फिर इसके बाद में कंपोजिशन ऑफ सोल्जर इज 65% कॉपर एंड 35% जिंक। तो देखिए जिंक यहाँ पर जो है कितना होता है सोल्जर के अंदर, बी में द कंपोजिशन ऑफ सोल्जर, इसमें 65% तो कॉपर बता रहा है और 35% जिंक बता रहा है, जबकि गलत है। यहाँ पर 63% टिन और 37% लेड होता है, तो ये फॉल्स लिखोगे यहाँ पर। द कंपोजिशन ऑफ सोल्जर इज 65% कॉपर एंड 35% जिंक रॉन्ग है, तो यहाँ पर फॉल्स लिखोगे। सिल्वर इज यूज इन थर्मोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्मोमीटर के अंदर तो एक ही लिक्विड, एक ही मेटल है जिसका यूज किया जाता है, वो है मरकरी। तो सिल्वर की जगह क्या आएगा, मरकरी। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल फॉल्स है, बिकॉज सिल्वर इज यूज इन द थर्मोमीटर नॉट मरकरी इज यूज इन द थर्मोमीटर। तो ये सिल्वर की जगह मरकरी आना चाहिए था, यहाँ पर मरकरी लिख दिया, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो आप यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट है नाइट्रोजन इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट और करेक्ट, क्योंकि नाइट्रोजन का यूज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स में किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पर ट्रू लिखोगे। नेक्स्ट गोल्ड इज यूज टू मेक मशीन टूल्स बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट एंड वेरी हाई स्ट्रेंथ, बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि ये लो कॉस्ट नहीं होता और इसमें हाई स्ट्रेंथ भी नहीं होती है, और नहीं जो है मशीन पार्ट्स बनाने में गोल्ड का यूज किया जाता है, क्योंकि गोल्ड बहुत ही कॉस्टली होता है, और ये तो जो है ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है। इस प्रकार से ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। अब इसका जो बुक पार्ट और क्वेश्चन आंसर है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बाय द PDF देखेंगे। आप इसको एक बार अच्छी तरह से रीड आउट कीजिए, जो भी कोई डाउट्स है उनको आप लाइव क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है इसके क्वेश्चन आंसर शॉर्ट, लॉन्ग और बुक पार्ट को कंप्लीट करवाऊँगा। ओके, थैंक यू।